गुमकड़ी दिल से मिलेंगे फिर से। तो दोस्तों, यहाँ हम कुआर गांव में बैठे हैं और अब रात के लगभग 10 बज चुके हैं। यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति मिले हैं जो गांव के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, और इनका जो नाम है, जो गांव का इतिहास है, ये सर हमें खुद बताएंगे अपनी जुबान से। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका जो ये चैनल है, जो मीडिया की तरफ से आप आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका जो ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से यहाँ ये जो हिमाचल प्रदेश का दूर दराज का इलाका है, जिसे डोडरक्वार के नाम से जाना जाता है, तो इसकी जो पहचान है, आप अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सूरज छीटा है और मैं यहाँ पे रहता हूँ डोडरक्वार में। जी। तो सर, कुआर और डोडरा गांव का कोई पुराना इतिहास हो तो उस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे आप? जी। आ, तो देखिए सर, बात ये है कि आज से कम तकरीबन 200-300 साल पहले की बात है। ये जो इलाका है डोडरक्वार का, तो किसी समय, यानी कि उस समय जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, अंग्रेज़ी हुकूमत और अंग्रेज़ी रियासत यहाँ पर थी, तो उस समय ये इलाका तत्कालीन जो उत्तराखंड, जिसे आज नाम दिया जाता है उत्तराखंड, तो उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था। बल्कि उत्तर प्रदेश भी नहीं, उत्तर प्रदेश की कोई पहाड़ी रियासत थी, टिहरी गढ़वाल के नाम से जिसे जाना जाता था। तो ये इलाका टिहरी गढ़वाल की जो रियासत थी, उसका एक भाग था। तो हुआ यूँ कि एक बार राजा बुशैर, जो हमारे जो ये ज़िला शिमला, आजकल जो ज़िला शिमला के नाम से जाना जाता है, उस समय रामपुर रियासत हुआ करती थी अंग्रेज़ों के समय। तो उस समय अंग्रेज़ों के समय जो रामपुर रियासत थी, उस रियासत के जो तत्कालीन जो राजा थे, तो वो अपने पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा के संदर्भ में हरिद्वार जा रहे थे। तो इस बीच उनकी जो दोस्ती थी टिहरी गढ़वाल से, टिहरी राजा से हुई। तो जब वो वहाँ पे रुके हुए थे टिहरी राजा के महल में, तो वापसी में टिहरी राजा की जो बेटी थी, तो उनके बीच कुछ इस तरह की संधि हुई, इस तरह की बातचीत हुई कि टिहरी राजा की जो जो बेटी का जो विवाह था, वो तत्कालीन रामपुर रियासत के राजा के बेटे के साथ कर दिया गया। और जिससे खुश होकर टिहरी गढ़वाल के जो राजा थे, उन्होंने ये इलाका, यानी कि जो आजकल डोडरक्वार के नाम से जाना जाता है, ये इलाका अपनी बेटी को दहेज में दिया। और जिससे जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, सारी रियासतें, जो 531 रियासतें पूरे हिंदुस्तान में थी, तो जब रियासतों का विलय करके एक भारत देश जब बनाया गया, तो जो रामपुर, तत्कालीन जो रामपुर रियासत थी, तो इसे भी जो है अलग रियासत ना कहकर, रियासत ना होकर महासू जिला का पार्ट या भाग बना दिया गया। और उसके बाद ये रियासत फिर अब जिला शिमला में पड़ती है। तो ये यहाँ का पुराना इतिहास है इस जगह का। ये इस तरह से डोडरक्वार का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड यानी कि टिहरी गढ़वाल से फिर रामपुर रियासत में आ गया। जी। और सर, एक बात और बताइए, यहाँ पे कौन कौन से पास निकलते हैं जो ट्रैक कर सकते हैं और दूसरी तरफ निकलते हैं, वो कौन कौन से ट्रैक है यहाँ से? जी। तो तो सबसे पहले तो जैसे आप आए हैं अभी, पहले शिमला से रोडू से चिड़गांव, और चिड़गांव से जब आप ऊपर की तरफ जब चढ़ाई, जब आप बस में सफ़र कर रहे थे, जब चढ़ाई में आप चढ़ रहे थे, तो एक सबसे पहले आपको चांशल पास, चांशल दर्रा आया होगा। जी, तो आया। जी, तो चांशल दर्रे के जब इस तरफ आप आए, तो सबसे पहले तो चांशल दर्रा है। अगर चांशल दर्रा से हम जब चांशल दर्रा पर ट्रैकर्स या यात्री उतरते हैं, तो वहाँ से एक रूट जाता है टुवार्ड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो इलाका है, यानी कि जो आपका सेवा गांव है और बरी गांव है और अडवाड़ी गांव है, तीन गांवों तक जो है वो रास्ता पहुंचता है, जो चांशल पास से।
ट्रैक जो जाता है। और कौन से जिले में निकलेगा वो? जी, वो उत्तराखंड का जो देहरादून जिला है, देहरादून जिले की मोरी ब्लॉक और पुरोला तहसील का जो गांव है हडवाड़ी, वहाँ पे जो है वो कितने दिन का ट्रैक है वहाँ से चांसल पास से? चांशल पास से ये तकरीबन अगर तो जो पहाड़ी जो लोग हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग, वो तो एक ही दिन में भी शाम तक पहुँच जाते हैं गांव में। लेकिन जो टूरिस्ट पर्पज़ से या जो ट्रैकिंग पर्पज़ से जो लोग आते हैं, तो वो तकरीबन 2 दिन दूसरे दिन शाम तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये एक ट्रैक तो आपका उत्तराखंड की तरफ गया। और दूसरा ट्रैक जो है, जब चांशल से जब हम जाते हैं तो वापस वो ट्रैक जो है वापस उसी चिड़गांव तहसील के दूसरी तरफ, यानी कि जो गांव है हमारे, एक बरशील है और एक जांगलिक है, तो वहाँ पे जो वो ट्रैक पहुँचता है। और आगे जाकर जब हम उस ट्रैक से जब जांगलिक गांव में पहुँचते हैं, जांगलिक गांव से फिर वो ट्रैक आगे। सर वो मैं समझ गया। जी, मैंने यहाँ कुवार या डोडरा से भी कोई ट्रैक चालू होता है ना, यस सर। रूपीन पास वगैरह हाँ, कुछ ऐसा सुन? मैं आपको वही बता रहा हूँ सीक्वेंस वाइज। तो जैसे ही आप चांशल पास से फिर जब नीचे उतरते हैं, सबसे पहला जो गांव आता है वो है डोडरा। तो जी डोडरा के बाद फिर रूपी नदी बहती है। और 22 किलो डोडरा से जो 22 किलोमीटर का जो रास्ता है बाया रोड, जब उसको पार क्रॉस करके हम यहाँ पे क्वार में पहुँच जाते हैं, तो क्वार से एक जो रास्ता जाता है टुवार्ड्स जिशकून एंड जाखा। तो एक जो सबसे जो फेमस जो पास है वो है रूपिन पास। तो रूपिन पास के लिए जो रास्ता है जिशकून से जाखा, तकरीबन 1 घंटा की चढ़ाई। और अभी तक जो रोड कनेक्टिविटी है वो है आपके जिसकुन गांव तक, और जिसकुन गांव से जो जाखा के लिए वो पैदल रास्ता है। और वहाँ से फिर ट्रैकिंग करते करते जो है जाखा से फिर जो रूपिन पास का जो रास्ता है, जाखा से एक दिन रूपिन पास तक पहुँच लगता है। और दूसरे दिन जो रूपिन पास के साथ जो जगह है, रूपिन पास के बिल्कुल एज पे जब वो टॉप पे पहुंचते हैं दूसरा दिन। और तीसरे दिन जो है आप परली तरफ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो किन्नौर है, जिला किन्नौर का सांगला तहसील, और तीसरे दिन आप जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लेकिन जो ट्रैकर्स है वो 4 दिन की यात्रा, तो ये उनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि जो न्यू कमर्स है या जो देसी और विदेशी ट्रैकर्स है, उनकी चलने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम रहती है। तो इसलिए वो चौथे दिन जो है सांगला पहुँच जाते हैं। तो ये है रुपिन पास। और तो एक पास यहाँ से डोडरा क्वार से एक पास और जाता है, वो है जैसे ही हम यहाँ से रुपिन पास की तरफ जाते हैं, जिसकुन गांव से एक अलग रास्ता जाता है टुवार्ड्स पंडार। पंडार इज़ द लास्ट विलेज ऑफ डोडरा क्वार सब डिवीज़न। और पंडार से जब सामने की जो चोटी है, तो वहाँ से एक बड़ी फेमस जो झील है, जिसे आप ब्राडासर झील के नाम से जाना जाता है। और ब्राडासर झील से पहले एक बहुत घना एक क्षेत्र है जंगल का, मांजीवन एरिया। तो मांजीवन एरिया जब हम पहुंचते हैं, तो मांजीवन से एक ट्रैक जो है वापस फिर उत्तराखंड पहुंचता है। उत्तराखंड का जो अंतिम गांव है लेवाड़ी फिताड़ी, एक और ट्रैक वहाँ पे पहुंचता है। जिला उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में, उत्तराखंड का। और ओके। वहीं से, यानी कि वो जो झील है, उसी झील से वापस मुड़कर फिर से वो ट्रैक जो है आगे चलकर वापस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी वही ट्रैक जाता है। और तीसरा जो ट्रैक है वो आपके जो है लिवाड़ी फितारी से भी और आगे जाकर जो हमारी ये जो चाइना बॉर्डर के साथ जो हमारे जो माणा गांव वगैरह जो है, जी जी जी। अंतिम गांव भारत देश का, तो अब तो पहला गांव माना जाता है। तो इसका मतलब सर यहाँ से काफी ट्रैक है जो यस ट्रैक। सर, यस सर। हाँ जी, यहाँ से जो मतलब बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो आगे पीछे को जो है मतलब फैले हुए हैं और आगे पीछे को जो है जाते हैं यहाँ से। जी सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और कुछ बताना चाहे तो आप बताइए। जी। तो मैं डॉक्टर पाल के बारे में जानकारी ये देना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे 1983 में ये अलग तहसील बनी थी, पहले सब तहसील थी। और उससे पहले जो है रोडू तहसील का ये एक भाग था। और जब 1983 में ये जो अलग तहसील जो बनी, उसके बाद यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम ऑफिस खुला। उसके बाद ट्रेजरी, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न, यानी कि एक्सिन साहब अब यहाँ पे बैठते हैं तब से लेकर 1983 से लेके। और आईपीएच के जो ये सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग है, तो
आईपीएच का ऑफिस भी यहाँ पर है, और एक हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर्स आजकल तीन या चार डॉक्टर्स यहाँ पर कार्यरत है। और उसके अलावा डोडरा क्वार में 3 सेकेंडरी स्कूल, एक डोडरा में, एक जिस्कून में और एक क्वार गाँव में सेकेंडरी स्कूल है। और उसके अलावा 4 या 5 हाई और मिडिल स्कूल और 20 प्राइमरी स्कूल और 20 जो है कुल मिलाकर 20 छोटे छोटे गाँवों का क्लस्टर बना के जो है ये 5 पंचायतें यहाँ पर अभी इस समय जो है एग्जिस्टिंग है। 5 पंचायतों की कुल जो जनसंख्या है 2011 की जो जनगणना के अनुसार 11,000 के करीब यहाँ की टोटल जनसंख्या है। और जो अब शायद बढ़कर कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि 2021 की जो जनगणना नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से, तो अब ऐसे लग रहा है कि 12 या 13,000 के करीब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हो गई है। और जिनमें से कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं और कुछ लोग कम से कम 1,000 1,500 के करीब जो लोग हैं यहाँ पे, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है भेड़ पालन, भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। और कुछ लोग जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ है या यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, बच्चे जो बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, तो इस तरह से कुल मिला के जो 12-13,000 की पॉपुलेशन यहाँ पर अभी इस समय है जी। सर आप ट्रैकरों को या घुमक्कड़ों को क्या कहना चाहोगे जो मतलब यहाँ घुमक्कड़े करने आए, या जैसे लोग शिमला घूमने जाते हैं वो यहाँ पे किस लिए आए, उनको यहाँ क्या मिलेगा जी ऐसा घूम के, जी। वो तो क्यों आए इतनी दूर? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश और ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो डोडरा क्वार का जो ये क्षेत्र है, ट्रैकिंग पर्पज़ से और टूरिज़्म पर्पज़ से बहुत ही रिच हेरिटेज वाला जो क्षेत्र है। मैं तो आपको यानी कि ट्रैकर्स और टूरिस्ट्स को ये आश्वासन या ये राय देना चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आए। प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक, क्वाइट नियरेस्ट टू द नेचर यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। और जैसे यहाँ की जो गगनचुंबी चोटियाँ हैं और यहाँ पर बिल्कुल जो ग्रीनरी है, हरियाली है और एकदम से पॉल्यूशन फ्री सब तरह का, कोई भी ना तो यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन है, ना तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, और ना तो यहाँ पे जो दूसरा जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो पॉल्यूशन है, हर तरह के पॉल्यूशन से जो है पॉल्यूशन फ्री है। और अगर आप रूपिन नदी का जो पानी देखेंगे, क्रिस्टल क्लियर वाटर आप यहाँ पे देख सर वो सकते मैंने हैं देखा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इतना और बताइए, जैसे कोई आके अपने टेंट लगाना चाहे तो पुलिस विभाग मदद करता है यहाँ पे? यस सर, बिल्कुल। यहाँ पर पुलिस विभाग और स्थानीय जो प्रशासन है वो हर समय टूरिस्ट और टूरिज़्म जो हमारा जो पोटेंशियल है उनकी सेवा और हेल्प के लिए हर समय जो यहाँ पे हम लोग एट ए टाइम कभी भी जो है तैयार रहते हैं। जैसे कोई यहाँ पे आए तो यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह है रुकने के लिए? जी, हाँ, थोड़ी-सी अभी मतलब इस मामले में हल्का-सा अभी थोड़ी-सी कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पर वैसे तो 1-2 होम स्टे इस समय चल रहे हैं, लेकिन डे टाइम जो टूरिज़्म है, डे टाइम टूरिज़्म इन द सेंस कि दिन को जो टूरिस्ट लोग आते हैं, यहाँ पर अपना जैसे भ्रमण करके वापस गाड़ियों में निकल जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का जो सर्किट हाउस है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और दूसरे जो आईपीएच का जो आईपीएच डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिसर्स का जो रेजिडेंस है वो भी कई बार एज ए गेस्ट हाउस, एज ए रेस्ट हाउस यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, होम स्टे अब जो जो यहाँ से जो दूसरी वैली है जाखा और जिसको जहाँ पर जो रिच हेरिटेज है टूरिज़्म की, तो वहाँ पर जो कम से कम 15 या 20 होम स्टे इस समय आपको जिशपुन और जाखा में मिलेंगे। और वो बिल्कुल बहुत अच्छी, मतलब विद ऑल फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ आपको वो जो है जो होम स्टेज है वो मिल जाएंगे। तो तो ठीक ठीक है सर, मतलब आपका कहना ये है कि अगर कोई घुमक्कड़ आके अपना टेंट वगैरह भी लगाना चाहे तो जी लगा जी सकता जी, है, जरूर। हर सुविधा उसको बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल। और ये प्रशासन के साथ-साथ यहाँ का जो आम नागरिक है, आम आदमी है, वो भी जो है बड़े शिद्दत से, बड़े उत्साह से जो है जितने भी ट्रैकर्स हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, उनकी बड़ी हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो मैं ट्रैकर्स और टूरिस्ट को यही राय देना चाहता हूँ, यही गाइड करना चाहता हूँ कि आप डोडरा क्वार आइए और अपने प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक अपना लाभ उठाइए। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग
स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए अगर जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए तो ये जो वातावरण है बहुत ही सेरीन और बहुत ही लाभदायक और बहुत ही यानी कि स्वास्थ्यवर्धक ये जो जगह है। जी। ठीक है सर, आपने जो कुछ बताया हमारे दर्शक उस बात को ध्यान में रखेंगे। और मैं यहाँ की सारी वीडियो, आसपास की काफ़ी वीडियो ली है। मैं मेरे को खुद ये गांव इतना पसंद आया कि मैं यहाँ को आपसे मिलने दोबारा आना चाहूँगा और इस गांव को देखने भी। ज़रूर, ज़रूर आपका अगर दूसरी बार भी आएँगे आपका पूरी तरह से स्वागत होगा जी। और लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये राय देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक टूरिस्ट, अधिक से अधिक ये संख्या में जो है कब तक आ सकते हैं टूरिस्ट, कब से कब तक ओपन हाँ, रहता यस, है? हाँ, ये थोड़ी-सी मतलब अब मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो टूरिस्ट और जो ट्रैकिंग का जो सिस्टम है वो मई से अप्रैल 3rd वीक से लेकर जून लास्ट वीक तक रहता है। और उसके बाद थोड़ी-सी यहाँ पे जो नेचुरल जो कैलेमिटीज़ है वो कई बार हावी हो जाती है ड्यू टू जियोग्राफिकल कंडीशन। और उसके बाद फिर से लास्ट वीक ऑफ सितंबर से लेके अक्टूबर और 15 नवंबर तक जो है यहाँ पर आप टूरिज्म का पूरा लुत्फ ले सकते हैं ट्रैकिंग का। जी। ठीक है सर, आपने हमारे चैनल के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और यहाँ की पूरी जानकारी दी। यहाँ जो भी घुमक्कड़ आना जाएगा उसको, मेरे को पूर्ण विश्वास, अब वो जितनी जानकारी चाहता था उसको सब मिल चुकी है। जी, जी, जी।